सनातन है, सबका लक्ष्य एक है। आप बौद्ध धर्म सिद्धार्थ जी ने चल अपनाया, तो सिद्धार्थ जी कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, और ये हमारे सनातन धर्म का ही लक्षण है। आप ईसाई को उठा लियो, परोपकार से हिता है न धर्मा, वो कहते हैं परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं। लेकिन बौद्ध धर्म मानने वाले तो हिंदू धर्म को मानते ही नहीं, वो तो कह रहे भगवान है ही नहीं। भाई साहब, भगवान के बगैर, ईश्वर के बगैर तो हम और आप जो बोल रहे हैं, ईश्वर ने इस प्रकृति का निर्माण किया है, ईश्वर क्यों नहीं है? कौन नकारता है? ईश्वर नहीं है तो न मानने वाला, इसके पूर्वज संसार में आए, आज संसार छोड़ के चले गए, कहाँ चले गए? क्यों नहीं है ईश्वर? अब उनका वक्तव्य क्या है कि वो निराकार को मानते हैं कि साकार को मानते हैं, ईश्वर क्यों नहीं है? ईश्वर के बगैर तो हम यहाँ बोल रहे हैं, उसके बाद नहीं बोल पाएंगे। अच्छा महाराज जी, एक सवाल और आपसे है, क्योंकि अगर राजनीति की बात करूं तो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रहता है, बड़ों की व्यवस्था, जातियों की व्यवस्था। क्या वास्तविक क्योंकि मोहन भागवत ने तो बहुत अभी साफ साफ स्टेटमेंट दे दिया कि जातियों की व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई है। ये वास्तविक वर्णों की व्यवस्था और जातियों की व्यवस्था कैसे बनी इस देश में, जो आपस में बंटवारे की राजनीति? आप अगर शास्त्रों के अनुसार बैग में चले जाएंगे तो हम सभी ऋषियों की संतान, ब्रह्मा जी से ही सबका उत्पत्ति होती है, और उस समय पर वर्ण व्यवस्था जो अपनाई गई थी वो कर्म के आधार पे थी। एक पिता के अगर 4 संतान है, चाहे वो ब्राह्मण हो कोई भी हो, तो ऐसे नहीं होता, कर्म के अनुसार होता था। जो विद्वान थे, जो वेदों का स्वाध्याय अध्ययन करते थे, शिक्षा दीक्षा लेते थे, दान लेते देते थे, उनको ब्राह्मण की श्रेणी में रखा। जो बाहुबली थे, जो समाज और सीमा की देश की जो रक्षा के लिए सैनिक होते थे, उन्हें क्षत्रिय की व्यवस्था में रखा। जो लोग व्यापार करते थे, किसान को भी आप वैश्य की उसमें रखा गया, और जो लोग सेवक थे समाज में, तो मुझे लगता है कि जिन्हों को शूद्र की कैटेगरी में रखा गया, तो सबसे बेहतर अगर किरदार है किसी का तो वो शूद्र है। राम भद्राचार्य को जानते होंगे आप, नाम भी सुना होगा आपने। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण शराबी हो, जुआरी हो, कबाबी हो, मतलब कैसा भी हो, अनपढ़ हो, जाहिल हो, कुछ भी ना आता हो, पूजनीय है। और शूद्र चाहे सारे वेदों का ज्ञाता हो, वो हमेशा अछूत क्यों माना जाता देखिए महाराज जी, वो बहुत बड़ी संत, और ऐसे महापुरुष के ऊपर हमारा कुछ बोलना भी व्यर्थ है? वो है। इतने बड़े संत हैं, उन्होंने कहा था कि मंदिर बन जाए, अगर मंदिर में जाओगे तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 19 दिन से स्वयं भर्ती है। नहीं तो वो गौरव जी, जब वो वही आपको मिले तो इसका जवाब वही दे सकते हैं। जब उनका स्वास्थ्य खराब होता है तो उनको अयोध्या राम मंदिर में जाना था, फिर हॉस्पिटल की शायद जरूरत क्यों पड़ी? ये इससे बेहतर वही सवाल दे सकते हैं, क्योंकि एक बड़े संत पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। महाराज जी, आखिरी सवाल है आपसे। एक चौपाई बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी थी, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? क्योंकि मैंने बहुत लोगों से ये सवाल किया और आज तक मैं खुद संतुष्ट नहीं हो पाया। देखिए, गुरुजनों के द्वारा जहां तक मैंने सीखा, ताड़न जो शब्द आता है, ताड़न शब्द है शिक्षा के लिए। ताड़न का अर्थ है सीखना, शिक्षा। ढोल, ढोल को आप जब तक नहीं बजा सकते जब तक उसका ज्ञान आपको नहीं है, आप उसे बजाना नहीं सीखते, आपने उसे तराशा नहीं है। ऐसे ही पशु, शूद्र, ये सभी शिक्षा प्रेम स्नेह की बात है। इसमें इतना विवाद का जो रूप दिया गया है, मेरे हिसाब से नहीं। और सीधा सीधा अगर आप लेते हैं तो चौपाई को समझना चाहिए कि चौपाई कौन सी जगह पर है। महाराज जी, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा चीजों को नहीं खुल के कह पा रहे हैं, क्योंकि अब चूंकि अगर बात करूं, वृंदावन में बैठे विराजमान परमानंद महाराज स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं कि सब पाखंडवाद है। अगर आत्मा आपकी संतुष्ट है तो परमात्मा संतुष्ट है। लेकिन वास्तविक आप धर्म के नाम पे जिस तरीके का धंधा चल रहा है, आप भी देख रहे हो और हम भी देख रहे हैं। कुमार गौरव जी, मैंने आपसे पहले एक बात कही, शायद आप उसको पकड़ा नहीं, आपने उस पे चर्चा को विषय मोड़ दिया। मैं ये कह रहा हूँ, संसार में चमत्कार नहीं होते हैं, हमें हर एक परिश्रम करके हर लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। जो व्यक्ति चमत्कार की दुनिया में फंसे, वो वही पाखंड है। मैं पहले आपसे कह चुका हूँ।
चमत्कार होते ही नहीं। समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं धर्म के नाम पे, सनातन के नाम पे? सनातन वास्तविक सनातन और हिंदू धर्म का उद्देश्य क्या है? हमारा धर्म हमें सबसे प्रेम करना सिखाता है। हमारा धर्म हमसे प्रकृति से प्रेम करना सिखाता है। ये भगवान कृष्ण से बेहतर सनातन का कोई संदेश नहीं दे सकता। कृष्ण को जगत गुरु कहा गया और भगवान बार-बार इस बात को कह के गए कि आप जगत गुरु तभी बन सकते हैं जब आप हर एक कर्म को बड़ी ईमानदारी से करें। अब जो भक्ति का जो ढोंग आजकल फैलाया जा रहा है, आप उसी पे जो मुझे लाना चाहते हैं। प्रश्न ये खड़ा होता है कुमार गौरव जी, भक्ति है क्या? मैं तो साधना को मानता हूँ, हजारों वर्ष ऋषि मुनि जंगलों में जाते थे, तपस्याएँ करते थे, भूखे प्यासे रहते थे और भगवान की साधना में लीन रहते थे। आज की साधना आप देखते हो कि 12 बजे व्यास की गद्दी पे, 6 बजे उतरते हैं और 7 बजे दूसरी गद्दी पे और 8 बजे तीसरी गद्दी पे और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि 9 बजे लाइव भी आ जाते हैं, भूल जाते हैं हम अब किस गद्दी पे हैं। हम बार-बार एक बात कहते हैं कि जिस भक्ति के नाम पर ढोंग फैलाया जा रहा है, बार-बार हम जहाँ जाते हैं लोगों से कहते हैं कि भक्ति क्या है और कृष्ण से बेहतर भक्ति के बारे में कोई संदेश देकर के नहीं गया। कृष्ण कहते हैं कर्म का ज्ञान ही भक्ति है और गीता को 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कृष्ण इसका सीधा-सीधा जवाब देते हैं, कर्म का ज्ञान ही भक्ति है। आप अपने कर्म को अपने ज्ञान, अपने बोध के अनुसार ईमानदारी से अगर करते हैं, तो ये आपके जीवन की भक्ति है। कृष्ण कहते हैं इस संसार में चमत्कार नहीं होते, हर एक जगह लड़ना पड़ता है। राम और कृष्ण के जीवन में मैं चाहता हूँ, मैं एक छोटा-सा व्यक्ति हूँ और मुझे लगता है कि जिस विषय में आप बात कर रहे हैं, उस विषय का मुझे कोई बड़ा ज्ञान भी नहीं है। लेकिन गुरुजनों की सानिध्य में जो मैंने सीखा है, मैंने अपने आप में जो मंथन और खोज की है, मैं इसे कह सकता हूँ कि राम और कृष्ण के जीवन में कहीं चमत्कार नहीं था, हर एक कर्म उन्होंने सिद्ध किया है। भक्ति ये नहीं है कि मैं अभी कहीं पहुँच जाऊँ, बहुत बड़ा ढेर सारा भंडारा कर दूँ, तो ये कोई भक्ति नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है। मुझे भूखे लोगों को भोजन कराना चाहिए, सेवा भाव होना ये चाहिए सेवा भाव, भक्ति के नाम पे। यही तो मानवता है। अब लोग कथा कहने आ रहे हैं जो आपने कहा, मैं ये कहता हूँ जीवन में जो भी कर्म हमको जो भी किरदार मिला है, आपको पत्रकार का किरदार मिला है, तो आपके जीवन की भक्ति ये नहीं कि आप कहीं भी चले गए और जो भी उल्टा-सीधा किसी के दबाव या प्रभाव में आप खबरों को दबा जाएँ, तो आप अपने कर्म से गद्दारी कर रहे हैं, ये आपकी भक्ति नहीं है। आपकी सच्ची भक्ति, आपकी सच्ची निष्ठा ये है कि जो दायित्व आपको मिला है, आप उसे ईमानदारी से निभाएँ, जो खबर सच्चाई है आप उसको प्रकाशित करें, तो आप अपनी भक्ति कर रहे हैं महोदय। आपको पुत्र होने का किरदार मिला है, तो ये निर्भर आप पर करता है कि श्रवण कुमार की तरह आप अपने किरदार को कैसे निभाते हैं। अगर आपको संसार में आने के बाद में राम होने का किरदार मिला है, तो पिता की आज्ञा का पालन कैसे करते हैं और पिता से सवाल जवाब न करते हुए पिता की आज्ञा के लिए आप अगर 14 वर्ष के लिए वनगमन की यात्रा पर निकल पड़ते हैं, तो आप अपने जीवन में भक्ति कर रहे हैं। आपको अगर कृष्ण होने का अवसर किरदार इस संसार में आने के बाद मिला है, तो माता-पिता कैद में हैं, कारागृह में बंदी हैं और अगर माता-पिता की कैद को छुड़ाए बगैर आपके जीवन में अगर विश्राम नहीं है और आप हर एक वो कर्म संघर्ष ईमानदारी से करते हैं और जब तक अपने माता-पिता को कैद से मुक्त नहीं कर देते हैं, तब तक यदि आपके जीवन में विश्राम नहीं है, तो ये आपने पुत्र धर्म का पालन किया है, आपने अपने जीवन में भक्ति की है। बहुत सारी बातें आप समझ गए होंगे जी, कि जी। जो भी किरदार हमें मिला है, हम ईमानदारी से उसको निभाते हैं। हमें आचार्य होने का गुरु कृपा से परमाराध्य की कृपा से अवसर मिला है, तो मैं अपना कर्म अगर ईमानदारी से कर रहा हूँ, तो ये मेरे जीवन की भक्ति है। अगर मैं इसमें चला जाता हूँ कि मेरा समाज के प्रति रंग-रोगन, मेरी वेशभूषा अलग है, मैं वक्तव्य सुंदर दे रहा हूँ और उसको अपना मेरे अगर आचरण में वो बात नहीं है, तो मैं भक्ति नहीं कर रहा, एक मैं एक एक अधर्म कर रहा एक हूँ बात महोदय। के लिए मैं आपकी तारीफ़ करना चाहूँगा क्योंकि मैंने बहुत कथावाचकों को सुना है। आज तक आपने कभी सार्वजनिक मंच पे बैठकर और जिस तरीके की फुहड़ताएँ चलती हैं, मैं भी देखता हूँ किस तरीके के रिएक्शन लोग सार्वजनिक मंच पे देते हैं, चाहे महिलाओं की बात करूँ या पुरुषों की बात करूँ, आप उससे एकदम अलग हैं।
कभी लगता नहीं है कि ये धर्म के नाम पे कथावाचक किस तरीके का पूरा करते हैं? कभी आपको नहीं लगता कि हमने गलत लाइन चुन ली? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि परम आराध्य बांके बिहारी ने इस शरीर पर दिव्य कृपा की है। गुरुजनों की दिव्य कृपा आशीर्वाद मेरे माता-पिता को मुझे मिला है। तो मुझे इसलिए नामित किया है ईश्वर ने, ये अवसर इसीलिए दिया है कि मैं चाहूँ और समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करूँ। कौन क्या कर रहा है? मुझे अपना कर्म साबित करना है और मैं ये भी कहता हूँ कि आराध्य की कृपा से जब इस दिन इस शरीर पर अगर कोई उँगली उठ जाएगी और मैं कोई कर्म ईमानदारी से नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे लगता है कि मैं आराध्य का और श्रीमद् भागवत के श्रोताओं का, भक्तों का अपराधी नहीं बनना चाहता। मेरे शरीर में जब तक सामर्थ्य है और मैं कहता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ, लोग हमारे आचरण में कहीं भी खोजें, हमें अवगत कराएँ कि हमारे अंदर कमी क्या है और ये भी हो सकता है कि कोई मिस्टेक हमसे भी हो सकती है। बहुत-बहुत धन्यवाद महाराज जी बात करने के लिए, समय देने के लिए। कहा जाता है कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है और ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। पाखंड के खिलाफ था, हूँ और रहूँगा। हिंदुत्व के खिलाफ कभी नहीं था, सालों से अफेयर चलता मतलब ये कैसा धर्म का प्रचार है? अब देखिए वो उनका अपना क्रेज़ है, मैंने तो किसी को नहीं देखा। लेकिन मैं इतना जो कह रहा हूँ कि हमारा जो सनातन है, वो पाखंड पे प्रहार करता है। पहले तो ये समझना चाहिए कि सनातन है क्या? हम सनातन, सनातन चिल्ला रहे हैं। सनातन ये नहीं है, सनातन हमें अपनी मूल संस्कृति जोड़ता है। इस प्रकृति में हम आए हैं, प्रकृति का रख-रखाव हमें कैसे करना है, समाज का सौहार्द कैसे अच्छा हो, समाज में आने वाली पीढ़ी का संस्कार और संस्कार कैसे अच्छी बढ़े, सनातन ये हमें सिखाता है। सनातन ये नहीं सिखाता है कि हम किसी धर्म का विरोध करें, किसी व्यक्ति का विरोध करें। जैसे कहते हैं ना, घृणा आप पाप से करो, पापी से नहीं। नहीं, सनातन का प्रचार तो आसाराम भी कर रहे थे, रामपाल भी कर रहे थे और भी बहुत सारे इस कतार में हैं और पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए। तो ये कैसा धर्म का सनातन का प्रचार-प्रसार है कि लोग सनातन का प्रचार करते-करते चारदीवारी के अंदर चले जाते हैं? देखिए, आप जिन बड़े वक्ताओं को जिनको पूजा गया, आप उनका नाम ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा देश आर्यव्रत रहा है। आर्य का मतलब है श्रेष्ठ, विद्वानों का घेरा रहा है और इसी सनातन धर्म को जो कभी वैदिक धर्म रहा करता था, इसको धीरे-धीरे हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया गया। हम सनातनी हैं, बहुत अच्छी बात है। हम हिंदू हैं, तो जब हम इसका हिंदू का अर्थ खोजते हैं, तो हमें अपने आप पर लानत आता है। ये पाखंड ये जो इसमें जो विकृतियाँ हैं, वो लोगों ने जो ला कर के की, हमारे सनातन धर्म में चमत्कार को जब बढ़ावा दिया गया, धर्म धारण करने का विषय था और धर्म को जब पूर्व के बड़े-बड़े आचार्य, बड़े-बड़े विद्वानों ने जब धर्म का प्रदर्शन किया, हमें लगता है तब से हम कहीं जगह पीछे छूटते चले गए। धारण करने की जगह पर हम धर्म को प्रदर्शन करने लगे। महाराज जी राम और कृष्ण को समझने की जगह पर महोदय हम उनको चमत्कारी बताने लगे। कृष्ण ने तो कभी नहीं कहा कि आप मुझे चमत्कारी कहें। भगवान कृष्ण ने कभी अपने जीवन में नहीं कहा। कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश करने वाला कृष्ण नहीं कहता कि आप मुझे एक मंदिर में ला करके सीमित कर दो। कृष्ण हमेशा कर्म करने की प्रेरणा देता रहा। राम जी ने कभी नहीं कहा कि आप गली और दरबारे के किसी मंदिर में लाके मुझे बिठा दो। राम जी ने पूरा जीवन संघर्ष करके बड़ी ईमानदारी से पुत्र होने का किरदार निभाया एक पिता के लिए। दूसरी बार राजधर्म का पालन किया और आने वाली पीढ़ी को ये सिखाया कि जीवन क्या है, जीवन जीने का सलीका क्या है, तो जीवन में हर परिस्थिति से अपने आप को सिद्ध कैसे करना है। राम और कृष्ण ये सिखा के गए और राम और कृष्ण के जीवन में मुझे नहीं लगता मेरा 23-24 साल का इसमें जो अनुभव है गुरु कृपा से, श्रद्धेय स्वामी आधार चैतन्य जी महाराज, कार कृष्ण दाऊदयाल जी महाराज, डॉक्टर नरेशन जैसी दिव्य मेरा सौभाग्य है कि गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ। मैंने अपने गुरुओं से भी समझा, पूछा, जानना चाहा। हमें तो राम और कृष्ण के जीवन में कहीं चमत्कार नहीं मिला। या चमत्कार की बात करो आजकल तो ऐसे लोग भी हैं कि पर्ची पे लिख के पुरानी चीजें बता देते हैं पिछले जन्म में आप क्या करते थे आपका अभी भविष्य में क्या होने वाला है पर्चियां निकालते हैं तो क्या लगता है आपको ये सारी चीजें संभव है या फिर धर्म के नाम पे सिर्फ धंधा चल रहा है? जो आप कहना चाह रहे हैं महोदय मैं उसको समझ रहा हूँ, कुमार जी। इस संसार में चमत्कार नहीं होते हैं, हर व्यक्ति अपने कर्म का ही भोग भोगता है।
दूसरी बात है कि जो व्यक्ति पर्ची निकाल रहे हैं, लोगों का भविष्य जो बता रहे हैं, एक वशिष्ठ जैसा ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण जिन्होंने भी की राम और सीता की लगन को रखा था, वह भविष्य वक्ता जिसको वशिष्ठ जी को कहा जाता था, वो भी उस उनकी भी भविष्यवाणी गलत निकल गई थी। अब हम जो देखते हैं, अब मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता, सरकार के पास में रोज़गार नहीं और किसी साधु या सन्यासी के पास में कौन जाइएगा। तो हमें लगता है वो युवाओं को 1 करोड़ रोज़गार रोज़ बाँट रहा है, जो भी आ रहा है आपको फिर भी तो मोदी जी से पीछे रहे ना। उन्होंने कहा था हम 2 करोड़ देंगे, अगर किसी साधु संत के पास जाओगे तो 1 करोड़ पे ही रुक जाएगा कम से देखिए मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो राजनीतिक सब्जेक्ट है, वो विषय है और हमारा विषय अलग है, तो हम राजनीति में नहीं जाना चाहेंगे। क्योंकि राजनीतिक लोगों से और हमारा तालमेल कहाँ मिलता है, क्यों वो राजनीति नहीं रही। कृष्ण जैसा व्यक्ति जिसको सबसे बड़ा आप समाज का उत्थान करने वाला आदर्श पुरुष कहिए, या मैं मानता हूँ कृष्ण जैसा नेता आज तक नहीं। तो हमें लगता है कृष्ण ने बेहतर कोई नेता नहीं है। उन्होंने हर समाज को जोड़ा, हर वर्ग का ख्याल रखा, हर समाज और वर्ग के लिए कृष्ण अन्याय से और उस समय के जो प्रभावशाली व्यक्ति हुआ करते थे, लोगों का शोषण किया करते थे, कृष्ण सबसे लड़ते रहे और सब समाज के लिए कृष्ण ने काम किया और धर्म की रक्षा की। तो हमें लगता है राजनीति में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो राजनीति नहीं रही है, इसको कूटनीति कहा जाए तो बेहतर है। इस देश में बहुत बड़े-बड़े वक्ता हैं। आपसे भी आपका बहुत अभी ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं हुआ है। आपसे बड़े-बड़े बहुत सारे वक्ता हैं और जब कथा भागवत, श्रीमद् भागवत का वो वाचन करते हैं तो 1-2 लाइनें मुझे भी याद आती हैं जब वो कहते हैं कि नहीं चाहिए मुझे धन और दौलत, ना चांदी ना सोना और मुझे तेरे प्रभु मन में एक छोटा-सा कोना चाहिए। आप भी कहते होंगे, लेकिन फिर 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख, साउंड भी मेरा, टेंट भी मेरा, ये धर्म का कैसा प्रचार है जो लाखों तक चला जाता देखिए, जो कह रहे हैं कुमार गौरव जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपका भाव कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और है। एक दौर था जब साधु सन्यासी हमारे समाज में आते थे, वो जो उपदेश करते तो उस समय पर कोई व्यवस्था नहीं जुटाई जाती थी। कोई टेंट नहीं लगता था, कोई साउंड नहीं लगता था। वो आते थे, एक आसन लगाया, आराम से बैठते थे और मुझे लगता है वो ग्रस्त भी नहीं होते थे। ग्रस्त भी होते तो इतना खर्चा भी नहीं था। एक लंगोटी कौपीनधारी जो कॉपी लंगोटी पहनते थे। अब सुखदेव जी को देखिए आप। कुछ लोग कहते हैं कि आज का वक्ता पैसा क्यों लेता है? वो अलग बात है, अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो ये गलत है। लेकिन अब व्यवस्था है, आप कथा कराते हैं, एक पंडाल बहुत दिव्य लगता है, पंडाल फ्री में तो नहीं लगेगा। साउंड ध्वनि भी आपको दूर-दूर तक चाहिए, बगैर पैसे के तो नहीं लगेगा। पहले संगीतकार भी नहीं थे, आज लोगों के साथ में संगीतकार भी हैं, इंस्ट्रूमेंट भी लोग कथा कराने से कह देते हैं, महाराज ये इंस्ट्रूमेंट लेके आना है। तो मैं मानता हूँ कि कथावाचक न लेने से पीछे हट सकता है, लेकिन उसके साथ जो व्यवस्थाएँ हैं, उसके साथ में जो एक टीम है, जैसे आप कहीं आते-जाते हैं, एक है? सादर प्रणाम, अभिवादन है, आप और आपकी टीम का भी बहुत हृदय से स्वागत है। जी, महाराज जी बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, जो आपकी यात्रा थी आध्यात्म की दुनिया में, संगीत की दुनिया में, पहली सीढ़ी, पहला पायदान शुरुआत कहाँ से हुई? गौरव जी, हर व्यक्ति संसार में आता है और संसार में आने के बाद उसके रूप-रेखाएँ कर्म के अनुसार उसका जीवन यापन होता है। संसार में जब बच्चे का जन्म होता है, तो उस समय ना तो ये कह सकते कि आगे चल के डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कि देश का वैज्ञानिक बनेगा, कि या ये आध्यात्मिक क्षेत्र में जाएगा। दरअसल बात ये है कि संसार में आने के बाद में जैसे जिस संस्कारों में बच्चे की परवरिश होती है, तो वो उसी माहौल में जैसे उसको मिलता है, किसी को शिक्षा का अच्छा माहौल मिलता है, तो वो सोचता है कि हम डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। जैसे परिवार की जैसे ख्वाहिशें होती हैं, परिवार जहाँ भी बच्चों को मोड़ता है। क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे घर के जो बच्चे होते हैं, आपको भी लगता है, मुझे भी लगता है कि हरी लकड़ी की तरह होते हैं। गार्जियन जहाँ भी मोड़ते हैं, वो मुड़ जाते हैं। तो हमें ऐसा संस्कार माता-पिता के द्वारा ऐसा मिला और बचपन से ही धीरे-धीरे हमारी अध्यात्म में रुचि बढ़ती चली गई और जब हम जवान होते हैं, शिक्षा अध्ययन पूर्ण करने के बाद में हमको लगता है कि अब संसार में देखा जाए तो ऐसी परिस्थितियाँ रहीं सामने कि हम चाहते हैं कि कोई अच्छे डॉक्टर बन जाएँ। बनने की ख्वाहिश सबको होती है लेकिन ये होना असंभव था। उसके बाद में जब जीवन में एक दौर आता है तो हम सोचते हैं कि एक डॉक्टर जो होता है, वो संसार में रोगी को
भला करता है। एक सैनिक होता है, वो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करता है। तो हमने सोचा अगर हम आध्यात्मिक क्षेत्र में परमाराध्य बांके बिहारी की किसी सच्चे गुरु के सानिध्य में अगर जीवन पर कृपा होती है, तो मैंने प्राय विचार किया कि एक सदगुरु की शरण में जाने के बाद परमात्मा की कृपा होने से अध्यात्म जो गुरु होता है, वो हमारे संपूर्ण समाज का निर्माण करता है, आने वाली पीढ़ी को एक नया निर्देश देता है और उनके अंदर ऐसे संस्कार देता है। क्योंकि संसार जो है दीक्षा और शिक्षा से चलता है। जीवन में शिक्षा है और दीक्षा नहीं है तो वो शिक्षा भी मुझे लगता है किसी काम की नहीं है। तो गुरु कृपा हुई, परिवार का माता-पिता का ऐसा संस्कार रहा। उसके बाद में स्वामी श्री आधार चेतन महाराज जिन्होंने एक छत्र श्रीमद् भागवत सप्ताह के प्रांगण में ला करके सर्व समाज को अध्यात्म से जोड़ा, ऐसे महान गुरु की कृपा हमारे जीवन पर बरसती चली गई और आज जो भी है गुरुजनों की कृपा से है। स्वामी जी के बाद में हमें माताजी का बहुत स्नेह प्यार मिलता चला गया, आशीर्वाद रहा, संस्कार दिए। पूज्य पिताश्री सन 2000 में संसार छोड़ कर के चले गए। उसके बाद में ज्येष्ठ भाई परमादरणीय पुजारी महाराज जी जिन्होंने बहुत ही हमें पिता की तरह अपना प्यार, वात्सल, दिशा-निर्देशन दिया, शिक्षा-दीक्षा हमें दिलाई। उसके बाद में हमारे दौर में जितना रोल बड़े भाई का होता है, उन्होंने उससे कहीं बेहतर अपना रोल हमारे किरदार निभाया और हमें लगता है कि जो राम जी के प्रति भरत जी का जो किरदार था, वो आप बखूबी जानते हैं जी, हमारे अनुज श्याम यादव पत्रकार, जो आधार टीवी के संस्थापक हैं। जी। तो हमें लगता है कि जैसे भरत ने, लक्ष्मण ने राम के साथ अपना किरदार निभाया था, वैसे ही हमारे जीवन में एक भरत के रूप में और श्याम यादव जैसे भाई का हमें लगता है कि भाइयों का मिलना हमारा बड़ा सौभाग्य है। महाराज जी बहुत लंबा आपका समय हो गया इस लाइन में। आपने देखा कि परिवेश बदल रहा है। आपने पूजनीय आधार जी का ज़िक्र करा। घटनाक्रम आप अभी आपने देखा किस तरीके से पूरा घटनाक्रम बदला है। आपको नहीं लगता कि एक दौर वो था जब ब्रजेश जी का दौर था, आधार जी का दौर था, लोगों की एक अलग सोच थी। आज परिवेश बदल चुका है और देखा जाए तो कथावाचकों की संख्या चूँकि आप देख रहे हो दिनों-दिन बढ़ती चली जा रही है। तो क्या लग रहा है कि वास्तविक संदेश क्या होना चाहिए और उद्देश्य क्या होना चाहिए कथावाचक? कुमार गौरव जी जैसे मुझे लगता है, स्वामी श्री आधार चैतन्य महाराज जी एक छोटे से गाँव नगला खुर्दन से निकलकर उन्होंने कभी पगडंडियों पे अपनी यात्रा का प्रारंभ किया था। और वो दौर भी मुझे लगता है ऐसा था कि उनके जीवन में बड़ी परिस्थितियाँ आई। हर परिस्थिति, हर संघर्ष को उन्होंने और उन्हीं के जीवन में, उन्हीं के सानिध्य में उनके शिष्य बन के आते हैं। ब्रजेश कुमार शास्त्री जी का आप नाम ले रहे हैं। दुर्भाग्य हमारा कि वो आज संसार में नहीं। परम श्रद्धेय सृजन चेतन महाराज जी आला सम्राट जी। ये भी हमारा दुर्भाग्य है कि मान सकते हैं आज हमारे बीच में नहीं है। इन लोगों के जीवन में स्वयं का संघर्ष था। इन लोगों ने बहुत संघर्ष किए। हर एक व्यक्ति को बारीकी से अपने जीवन में खोजा।